इससे बढ़िया आईपीएल शुरू नहीं हो सकता था भाईजान। पंजाब अपना पहला मैच जीत गई, आरसीबी अपना पहला मैच जीत गई, दिल्ली अपना पहला मैच जीत गई, लखनऊ अपना पहला मैच हार गई। अबे यही तो चाहते थे, और क्या चाहते थे हम लोग भाई लोगों। विजय कुमार वैश्यक, इस आदमी ने जो काम खींच दिया है, माहौल जमा दिया भाई, कमाल हो गई है। 13 ओवरों की समाप्ति पे गुजरात टाइटंस बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। 14 ओवरों की समाप्ति पे, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो 14 ओवरों की समाप्ति पे गुजरात टाइटंस 169 रन पे थी। 2 विकेटें उनके नुकसान हो गए थे, 2 विकेटें उनकी चली गई थी। यहां पे अगर आप देखोगे आखिरी 36 बॉल में क्या चाहिए था, 36 बॉल में भाई लोगों 74 रन चाहिए थे। भाई लोगों कितने परसेंट चांसेस थे कि यहां से मैच गुजरात का था? मुझे ऐसा लगता है यहां से कोई टीम मैच नहीं छोड़ सकती थी, यहां से यह मैच गुजरात का था। क्योंकि ये जो 14वां ओवर है ना, ये डाला था मार्कस स्टोइनिस ने। और इस ओवर में अगर आपको याद हो, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी पे चौका, फिर कोई रन नहीं, फिर छक्का, फिर आखिरी 2 बॉल में 1 रन आया था। इस ओवर में 17 रन आए थे। और ये रदरफोर्ड जो था 7 बॉल में 18 पे चला गया था। अभी सब कह रहे हैं कि रदरफोर्ड जो है वो मैच को हरवा गया, आता हूं उस पे भी। लेकिन यहां तो किसी ने नहीं कहा, यहां तो सब कह रहे थे, यहां तो मजाक उड़ा रहे थे। इनफैक्ट लेट्स लाफ कर दो एक बारी उन लोगों के लिए। यहां तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भाई देखो रदरफोर्ड इंपैक्ट प्लेयर आ गया गुजरात का, पंजाब वाले तो इंपैक्ट प्लेयर ही लेना भूल गए टाइप, पता नहीं ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। तो यहां भाई 74 रन चाहिए थे 36 बॉल में, 8 विकेटें हाथ में हैं। कल आप लोगों को याद होगा 8 ओवरों में 109 रन चाहिए थे। आशुतोष और विपराज ने जो कहर मचाया है। आज आप लोगों को पता है 8 ओवरों में कितने रन चाहिए थे? क्या कोई बता सकता है? टेंशन मत लिया करो, ये सारी चीजें मैं नोट करके रखता हूं। 106 रन चाहिए थे आज आखिरी के 8 ओवरों में। मतलब पॉसिबल तो था, लेकिन बीच में एक ही चीज थी, कल भी और आज भी, 2 ओवर अच्छे डालने हैं। सिर्फ 2 ओवर अच्छे डालने हैं, काम खत्म हो जाएगा भाई लोगों। वो 2 ओवर 4-5 रन के होने चाहिए। विकेट वाले हों तो बहुत अच्छा, नहीं तो विदाउट विकेट भी काम चल जाएगा। क्योंकि फिर रिक्वायर्ड रन रेट इतनी बढ़ जाएगी कि नसें बढ़ जाएंगी। उसके बाद होता है भाई लोगों ड्रामा शुरू। खींच के रखो काम। 14वां ओवर के बाद 15वां ओवर डालने आता है भाई लोगों विजय कुमार वैश्यक, जिसका यह पहला ओवर था। यह लड़का देता है सिर्फ 5 रन। अब कहानी कुछ यूं हो गई है कि आखिरी की 30 बॉलों में चाहिए भाई लोगों 70, क्योंकि एक वाइड भी आ गई थी यहां पे। 70 या 69 या 70 कुछ रन चाहिए थे यहां पे आखिरी की 30 बॉल में, आखिरी के 5 ओवरों में। यह भी कोई ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, यह भी आजकल चेज होने वाले हैं। उसके बाद फिर 16वां ओवर आता है, बहुत ही जबरदस्त मार्को येंसन का। वो बंदे ने पहले क्या किया फर्क नहीं पड़ता भाई लोगों उससे, लेकिन उस बंदे ने यहां पे बहुत ही बेहतरीन ओवर डाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर डाला, जिसमें सिर्फ 8 रन आए। सिर्फ 8 रन मतलब यह था कि 5-7 रन के ओवर से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। 10 से नीचे अगर ओवर डाल दोगे तो प्रेशर बढ़ रहा था। सिर्फ 8 रन आते हैं भाई लोगों। अब आखिरी की 24 बॉल में चाहिए भाई लोगों 62 रन। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई लोगों, यार भाई फिर मैं ऐसे करूंगा कि मेरी खुशी में कोई शामिल नहीं हो रहा है, फिर मैं ये इल्जाम लगा दूंगा तुम लोगों के ऊपर। हाँ, ताली बजती रहनी चाहिए भाई लोगों। फिर उसके बाद 17वां ओवर फिर डालने आता है विजय कुमार वैश्यक। ईमानदारी से बता रहा हूं, यह मैच पंजाब हार गई थी, लेकिन 14 ओवरों के बाद जो कहानी पलटी है, फिर 17वें ओवर में आता है विजय कुमार वैश्यक अपना दोबारा से ओवर लेके। यह उसका दूसरा ओवर था। यहां पे वाइड आती हैं 1 2 3 वाइड आती हैं, एक रिव्यू भी होता है। और लाइन आप देखो भाई, कमाल कर दी, हद कर दी भाई लोगों। वाइड यॉर्कर डालता चला गया, पूरा प्लान था। इसको बोलते हैं कैप्टन का, मैनेजमेंट का जो प्लान है उसको बॉलर एग्जीक्यूट कर रहा है, भले ही वाइड हो जाए कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 5 रन आते हैं भाई लोगों, यहां पे भी सिर्फ 5 रन।
इतना बेहतरीन ओवर डाला। विजय कुमार यशक ने यहां पे दूसरा ओवर अपना फिनिश किया, 2 ओवरों में सिर्फ 10 रन दिए। अब यहां पे क्या था, आखिरी के 4 ओवरों में 62 रन चाहिए थे भाई लोगों, 62 रन आखिरी के 4 ओवरों में। और फिर ये 17वां ओवर था, सॉरी 17वां ओवर खत्म हुआ। अब आखिरी की 3 ओवरों में कितने चाहिए, 57। एक सच्ची बात बोल दूं, आखिरी के 3 ओवरों में 57 रन या तो फिर कोहली बाबू कर सकते हैं या फिर महेंद्र सिंह धोनी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किया हुआ है भाई पास्ट में। नहीं, थोड़ी थोड़ी बीच में हेटर लोगों की मारनी होती है ना, क्योंकि माही भाई का मार्केट में जो जुलूस निकाल रखा है लोगों ने, हाँ कुछ पेड कंपेन टाइप लग रहे हैं मेरे को, हरामी कुछ लोग। ताली 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 ताली। यहां से तो मैं श्योर हो गया था आखिरी के 3 ओवरों में कि भाई अब यहां से 57 रन नहीं बनते। कसम से कह रहा हूं, अगर यहां से 57 रन आखिरी के 3 ओवरों में बन जाते ना, तो फिर इस बॉलिंग को लिफाफा बॉलिंग आज अनाउंस कर दिया जाता। नहीं बनते नहीं बनते नहीं बनते। फिर उसके बाद मार्को यानसन आता है दोबारा, ठीक ठाक ओवर डालता है 12 रन का। अब यहां से रिक्वायर्ड उनको यह था कोई एक ओवर में 25-28 रन आए कम से कम, नहीं तो बात नहीं बनेगी। 12 रन आए। 12 रन आने के बाद आखिरी के 2 ओवरों में चाहिए भाई लोगों 45 रन। अब पहला बॉल वाइड हो जाता है, अब 12 बॉलों में 44 रन चाहिए। क्या यह पॉसिबल है? ऐसा आई थिंक एक बार ही हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा महेंद्र सिंह धोनी के साथ कौन था दूसरे एंड पे, शायद 42-43 रन चेज हुए आखिरी के 2 ओवरों में। एक बार हुआ है, कई साल पहले की बात है, हुआ है ऐसा। फिर विजय कुमार वैश्यक आता है और 18 रन पड़ जाते हैं यहां पे। लेकिन 18 रन पड़ जरूर जाते हैं, पर उसने जो 2 ओवरों में काम किया है पहले, वो इतना बेहतरीन था कि इतना प्रेशर पड़ गया था कि यहां से कुछ होने वाला था नहीं भाई लोगों। एबी मॉर्कल ओके ओके ओके, कुछ हुआ था एक बार, ऐसा हुआ था तो इम्पॉसिबल नहीं था। तो 18 रन आते हैं। अब आखिरी ओवर में क्या चाहिए, 27 रन। देखो 27 रन अर्शदीप खा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्शदीप तो वो बॉलर है जो 10-12 रन भी डिफेंड कर सकता है आखिरी ओवर में। हालांकि 15 रन पड़ते हैं उसको, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो राहुल तेवतिया को आउट कर जाता है। राहुल तेवतिया का तो खैर बहुत बुरा कटा है, लेकिन